हेलो चिल्ड्रन। आज क्लास 3 में यूनिट 6 भी वीर बुद्धू भगत ये लेसन आपने पहले पढ़ा हुआ है। मनीष सर ने आपको पढ़ाया है। आज मैं मधु रानी आपको इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स बताती हूँ। ओके, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। देखिए, बहुत लंबा लिस्ट है मेरा वर्ड मीनिंग का, लेकिन इसमें से 50% से भी ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपको आते होंगे, लेकिन बहुत बच्चों को बहुत नहीं भी आता है, इसलिए मैं इतना लंबा बनाई हूँ। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके स्टैंडर्ड के लायक हैं, तो मोस्टली आपको पता भी है, लेकिन जो नहीं मालूम है वो भी इसमें है, तो आप इसे उतार लेंगे। एक बार मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। ओके, चलिए पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स इन हिंदी। इंडिपेंडेंस, ये सब आपके इस चैप्टर में है, तो आप देख लीजिएगा इसकी स्पेलिंग। अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, कॉमा स्वतंत्रता। फेमस प्रसिद्ध, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी। बॉर्न जन्मा या जन्म लिया। लेजी आलसी। लेज आलस करना। कैटल पशु। ग्रेज चरना या चराना भी। एन्जॉयड मज़े करना या मज़े करता था। नेचर प्रकृति। हिल्स पहाड़ी। फॉरेस्ट जंगल। फेवरेट पसंदीदा। आर्चरी तीरंदाजी। हंटिंग शिकार करना। हॉर्स राइडर घुड़सवार। ग्रू अप बड़ा हुआ। ऑल सॉर्ट्स ऑफ सभी प्रकार के। इनजस्टिस अन्याय। अगेंस्ट विरुद्ध। ब्रिटिश रूल अंग्रेज़ों का शासन। पीपल मतलब लोग, और स्ट्रेंज यानी अजीब या विचित्र। पावर शक्ति। रियलाइजिंग महसूस करना। शॉट चलाना। एरो तीर। हिलॉक छोटी पहाड़ी। स्ट्रीम धारा। फ्लो बहना। बिलीव माने विश्वास या धारणा। ब्राइट चमकना या तेज। स्किलफुल निपुण कौशलपूर्ण या जो हाथ से किसी काम को करने में बहुत माहिर हो। लीडर नेता। क्वालिटीज़ गुणों। विलेजर्स गांव के लोग या ग्रामीण को कहते हैं विलेजर्स। रिस्पेक्ट आदर। अलॉट ऑफ बहुत या ढेर सारा। लेड नेतृत्व करना। फाउट लड़ा। ब्रेवली माने बहादुरी से। गन्स बंदूकों से बंदूकों। पिस्टल्स पिस्तौलों। एक्सेस कुल्हाड़ियों। एरोज तीरों। सराउंडेड चारों ओर से घिरा हुआ था। एनिमीज दुश्मनों। सेक्रीफाइस त्याग। बीहेडिंग माने सिर काटना। हिमसेल्फ अपना। तो ये सारे वर्ड्स मीनिंग हो गए। मैं अब आपको क्वेश्चन आंसर इसके बताती हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लिखा हुआ है पेज नंबर 71। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। मतलब चलिए हम लोग पढ़ते हैं और पता लगाते हैं इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वॉज बुद्धू भगत बॉर्न? मतलब बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए। बुद्धू भगत वॉज बॉर्न ऑन 17 फरवरी 1792। यानी बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही डू एज अ चाइल्ड? बचपन में या जब वो छोटे थे वो क्या करते थे या कैसे थे, क्या करते थे? व्हाट डिड ही डू, वो क्या करते थे एज अ चाइल्ड बच्चे के रूप में? ही वॉज वेरी लेजी एज अ चाइल्ड। वो बहुत आलसी थे एज अ चाइल्ड बचपन में या छोटे जब थे। वॉट वॉज हिज फेवरेट पास टाइम? वो अपने समय कैसे व्यतीत करते थे? तो हिज फेवरेट पास टाइम वॉज आर्चरी एंड हंटिंग। आर्चरी माने तीरंदाजी, वो तीर चलाने में माहिर थे, तो इसमें अपना समय व्यतीत करते थे जब तक उनके पशु चरते रहते थे। एंड हंटिंग, हंटिंग माने शिकार करना। तो उनका पसंदीदा पास टाइम यानी समय व्यतीत करने, पसंदीदा समय व्यतीत करने का जो काम था वो तीरंदाजी और शिकार करना था। लास्ट क्वेश्चन है, विच रिवोल्ट डिड ही लीड? उन्होंने किस रिवोल्ट यानी विद्रोह का नेतृत्व किया?
तो ही लेड द कोल रिवोल्ट, KOL, कोल रिवोल्ट, उन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। इस तरह इन चारों प्रश्नों के उत्तर भी हो गए और वर्ड मीनिंग भी हो गए। अब हम लोग चलिए कुछ बुक से बताते हैं आपको। अगला देखिए, लेट्स टॉक, मतलब चलिए हम लोग बात करते हैं। टॉक मैंने बात करना, बोलना। तो हम लोग क्या बातचीत करते हैं, कह रहा है आपको विच फ्रीडम फाइटर यू वॉन्ट टू बिकम लाइक। आपने पढ़ा बुद्धू भगत जी के बारे में। इसके अलावा इसी चैप्टर में बिरसा मुंडा और यहाँ पे जैसे आपके चित्र हैं सिद्धू कान्हू, ये लोग भी झारखंड के वीर बहादुर लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में या अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है अपने देश को आज़ाद कराने में। तो आपको कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि विच फ्रीडम फाइटर, आप किस फ्रीडम फाइटर की तरह बनना चाहते हो बड़े होकर। अगर फ्रीडम फाइटर बनो तो किस तरह के, किनके जैसे। और अब उसी पे आधारित देखिए यहाँ पे कह रहा है से एज शोन बिलो, आप बताओ जैसा कि नीचे दिखाया गया है। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स बाय गांधी जी, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू एंड लक्ष्मीबाई एट्सेट्रा। मतलब कि ये जो अंडरलाइन मैंने किया, गांधी जी, ये लोग फ्रीडम फाइटर थे, देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। तो उनमें गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और लक्ष्मीबाई, और भी बहुत सारे हैं इत्यादि, ETC मतलब इत्यादि। तो इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत लोग हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि आप इन सब में से किन की तरह बनना चाहते हो। एक आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए आई वुड लाइक, तो आप ऐसे लिखेंगे जिनके भी तरह बनना है आपको। आई वुड लाइक टू बी एज नेताजी, मैंने कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है कि मैं नेताजी की तरह बनना चाहता हूँ। नेताजी कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे। तो कोई बच्चा सुभाष चंद्र बोस की तरह बनना चाहता है। अब ये जो अंडरलाइन है यहाँ पे देखिए, अंडरलाइन किया हुआ है नेताजी, आप इसकी जगह पे कोई और नाम लिख सकते हो, यानी ये सेंटेंस वही होगा पूरा, आई वुड लाइक टू बी एज, यहाँ तक तो लिखोगे। लेकिन नेताजी की जगह पे आप, कोई बच्चा गांधी जी लिखेगा जिनको गांधी जी पसंद है, कोई भगत सिंह का नाम लिखेगा, लेकिन किसी एक का ही नाम लिखना है, सभी का नहीं। इनमें से जितने अंडरलाइन आपको ऊपर दिए हैं, गांधी जी, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू या लक्ष्मीबाई, तो ये सब नेताजी की जगह आप इन सब के नाम लिख सकते हो जिनकी भी तरह आपको बनना है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, लेट्स राइट ट्रू और फॉल्स। अब हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे, कौन सही है, ट्रू माने सही, फॉल्स माने गलत। तो हम लोग पढ़ते जाते हैं। देखिए, बुद्धू वॉज बोर्न इन सिलीगांव विलेज, यानी बुद्धू भगत जी का जन्म सिलीगांव गाँव में हुआ था, नामक गांव में हुआ था। तो ये सही है, हम लोग यहाँ सही का निशान लगाएंगे। एज अ चाइल्ड ही वॉज वेरी एक्टिव, जब वो छोटे थे बहुत एक्टिव थे, क्रियाशील थे, नहीं ये तो गलत है, वो तो लेजी थे, माने आलसी थे, इसलिए ये रॉन्ग होगा। ही यूज टू टेक बाथ इन द कोयल रिवर, वो कोयल रिवर में या कोयल नदी में स्नान किया करते थे, ये तो सही है। ही वॉज नॉट अ गुड हॉर्स राइडर, वो बहुत अच्छे घुड़सवार नहीं थे, यहाँ ये लिख रहा है, जबकि ये गलत है। हम लोग समझ जानते हैं कि बुद्धू भगत जी बहुत अच्छे घुड़सवार थे, बहुत अच्छी घुड़सवारी करते थे। बुद्धू भगत डाइड ऑन 14 मार्च 1832, बुद्धू भगत जी की मृत्यु 14 मार्च 1832 को हुई, ये भी गलत है, क्योंकि हमें पता है कि उनकी मृत्यु 14 फरवरी 1832 में हुई थी। तो यहाँ मार्च आ गया, ये गलत है। इस तरह ये ट्रू फॉल्स हो गया। लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। इसके लिए बच्चों आपको एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। देखिए ये जो ब्राउन बॉक्स है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं, वो हेल्प बॉक्स है, उन्हीं में से उठा के आपको भरना है, इसलिए बहुत आसान हो गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है बुद्धू भगत फादर वॉज अ, यानी बुद्धू भगत के पिता थे एक, क्या थे, फार्मर थे, हम लोग जानते हैं। ये देखिए फार्मर, तो हम यहाँ लिख देंगे एक फार्मर थे, है ना। तो ये हो गया फुल स्टॉप। नेक्स्ट है बुद्धू भगत वॉज अगेंस्ट, बुद्धू भगत विरुद्ध थे, विरोधी थे, किसके, तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं इनजस्टिस, अन्याय के विरोधी थे, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ से देख के इनजस्टिस, ठीक है। थर्ड है ही वॉज वेरी डैश डैश एंड अ गुड डैश, तीन चीज़ इसमें भरना है आपको, तीन वर्ड यहाँ से उठा के। तो ही वॉज वेरी, वो बहुत, वो ही वॉज, ही वह थे बहुत, डैश एंड अ गुड, गुड माने अच्छे। अब ये सेंटेंस आपको अगर दिक्कत लग रही हो तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। देखिए ही वॉज वेरी ब्राइट स्किलफुल एंड अ गुड लीडर,
तीनों आपको इस यहाँ पे मिला हुआ है, तो हम लोग यहाँ से भी देख के लिख लेंगे। देखिए ब्राइट है तो पहले में हो जाएगा ब्राइट, BRIGHT ब्राइट, कॉमा, दूसरे में होगा स्किलफुल, यहाँ पे स्किलफुल है SKILLFUL, स्किलफुल एंड अ गुड लीडर, LEADER। नेक्स्ट देखिए बुद्धू भगत डैश हिमसेल्फ, उन्होंने अपना सर काट लिया था अंत में। वो दुश्मनों के हाथों यानी ब्रिटिशर्स के हाथ मरना नहीं चाहते थे, इसलिए जब देखे कि अब हार रहे हैं तो अपने गर्दन अपने आप काट ली थी उन्होंने। तो बुद्धू भगत डैश हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मैंने खुद को, यहाँ पे देखिए बी हेडेड यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, तो वो यहाँ हो जाएगा बी हेडेड हिमसेल्फ। लास्ट है ही यूज टू टेक बाथ ऑन द बैंक्स ऑफ डैश रिवर, वो प्रतिदिन कोयल नदी के तट पर, कोयल नदी में के बैंक्स बने तट पर स्नान किया करते थे। तो कोयल लास्ट वाला है, कोयल, कोयल नदी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। इधर आइए पेज नंबर 72 में, यहाँ लिखा हुआ है लेट्स रीअरेंज द वर्ड्स, यानी यहाँ उल्टे पुल्टे सीक्वेंस में अक्षर लिखे हुए, लेटर लिखे हुए और एक वर्ड बनाया गया है जो गलत है, इसको सुधार के सही सीक्वेंस में जोड़ के आपको बनाना है, इसे कहते हैं रीअरेंज। वन इज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए बना दिया गया है। जैसे देखिए RGAEZ, ये कुछ नहीं होता है, लेकिन इसी को, इन्हीं लेटर्स को 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 लेटर्स को जब सुधार के हमने लिखा तो वो ग्रेज बना, GRAZE, ग्रेज, ग्रेज माने चरना। इसी तरह से यहाँ पे और भी है, अब आपको बनाना है। देखिए ERFAMR, आपको अच्छी तरह पता है, बहुत बच्चों को पता है, और नहीं मालूम है तो वो ढूंढ भी सकते हैं चैप्टर से, फिर भी मैं आपको बना देती हूँ। आप ही लोग बताओ बच्चों ये क्या होगा, ये होगा फार्मर। ठीक है ना, देखिए FAR, देखिए FARMER, फार्मर बन गया। दूसरा है SRETMA, आप इसे चैप्टर में से ढूंढिए, ये बन रहा है स्ट्रीम, स्ट्रीम माने धारा, नदी की धारा या जल की धारा। तो देखिए कैसे बनेगा, ST, देखिए लगाते जाइए आप, ST, जिस को हम लिख चुके हैं, STR, अब R होगा, R, फिर E होगा, E को भी अंडरलाइन करते हैं, फिर A होगा, A, और लास्ट में M होगा, STREAM, स्ट्रीम। उसके बाद है EDLARE, ये कुछ नहीं बना, लेकिन हम इसे सही सीक्वेंस में लगाएंगे तो ये बनेगा लीडर। तो सबसे पहले L, फिर है E, A, D, फिर E और R, लीडर, LEADER, लीडर माने नेता। उसके बाद है TSRGEAN, ये भी कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन हम इसे जब सुधारते हैं तो ये बनता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज बने अजीब या विचित्र, शक्ति उनमें आ गई थी। तो S सबसे पहले होगा, ST, फिर R, फिर A, N, G और E, स्ट्रेंज। देखिए STRANGE, स्ट्रेंज माने विचित्र। तो ये आपके जंबल वर्ड भी बोलते हैं इसे, ये रीअरेंज हमने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं, लेट्स रीड अलाउड, लेट्स रीड अलाउड माने चलिए, रीड माने पढ़ते हैं जोर से, अलाउड माने जोर से, जैसे टेल, फेल, नेल, मेल, जेल। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। आपने जब मैंने अभी पढ़ा तो आपको क्या पता चला, सारे के सारे वर्ड एक जैसे थे सुनने में आपको और बोलने में भी। देखिए क्यों एक जैसे थे, क्योंकि सबका फर्स्ट लेटर अलग है। देखिए यहाँ T है, फिर F है, N है, M और J, सबके फर्स्ट लेटर अलग हैं, लेकिन बाकी तीनों AIL, 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 तीनों पांचों में सही वही है, AIL। तो इसलिए एक जैसा लग रहा है। फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं, टेल, फेल, नेल, मेल, जेल। ठीक है, मैं अर्थ बता दूं, टेल मतलब पूंछ, फेल माने फेल हो जाना, असफल होना, नेल मतलब नाखून, ये जो उंगली पे है, मेल माने पोस्ट करना, भेजना, जैसे हम चिट्ठी भेजते हैं कहीं या कोई भी मैसेज भेजते हैं, जेल माने जो जेल होता है जहाँ अपराधी या चोर को डाला जाता है। तो ये हुए, इसको बोलते हैं हम लोग राइमिंग वर्ड्स, है ना। ऐसे जितने भी होते हैं शब्द उन्हें हम लोग राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ सबके अलग होते हैं। तो इनका अंत देखो एकदम सेम लेटर से होता है, अंत में L L L सब में है,
इस तरह के जो वर्ड होते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब इन्हीं पांचों से यहाँ पे एक लंबा सा ये देखिए आपके लिए ये बना दिया है, वाक्य बना दिया है। तो एक सेंटेंस बना है जिन इस एक सेंटेंस में पांचों वर्ड आ गए हैं। देखिए आप, प्लीज़ डू नॉट फेल, देखिए फेल आया, टू मेल द प्लास्टिक टेल एंड नेल ऑफ द लायन फॉर द प्ले। ठीक है, 1 2 3 4, 4 ही आया, जेल नहीं आया। अच्छा, जेल छोड़ के सारे आ गए हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि प्लीज़ मतलब कृपया, असफल नहीं होना, प्लास्टिक के लायन माने कोई खिलौना है, प्लास्टिक का खिलौना जो शेर की तरह है, उसके नेल मतलब नाखून और टेल यानी पूंछ को भेजने में असफल मत होना। ये एक वाक्य बना दिया गया है जहाँ जेल छोड़ के सारे वर्ड आ गए हैं। तो ये हुआ आपको राइमिंग वर्ड्स, है ना। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। राइमिंग वर्ड्स इसे कहते हैं। अब हम लोग बस जस्ट अभी मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ जिसमें कि ये वाला अब नेक्स्ट जो पेज नंबर 72, 73 और ये 74 इतने बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेंदी है, ये वीडियो बड़ा हो जा रहा है। तो बच्चों थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो साथ ही भेज रही हूँ। ओके।